महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का मामला राजनीतिक आरोपों से आगे बढ़ गया है। हमारे सहयोगी सुनील सिंह की इस पर विस्तृत रिपोर्ट आप देख सकते हैं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख भ्रष्टाचार के आरोप में इस कदर घिर गए कि उन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। हालांकि अपनी कुर्सी बचाने की उन्होंने भरसक कोशिश की और एनसीपी नेता शरद पवार भी अंत तक उन्हें बचाने में लगे रहे, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश देकर अनिल देशमुख के सारे रास्ते बंद कर दिए। आरोप सही है या गलत, ये अब सीबीआई को 15 दिन में प्राथमिक जांच कर तय करना है। ये आदेश आने के बाद गृह मंत्री स्वयं अनिल देशमुख जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवार साहब से जाके मिले। उन्होंने इच्छा जाहिर की कि ये प्रीलिमिनरी इंक्वायरी चलते हुए मैं अपने पद पे नहीं रहना चाहता। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि सुशांत सिंह राजपूत संदिग्ध मौत मामले में जिन मुंबई पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह की अनिल देशमुख तारीफ करते नहीं थक रहे थे, उन्हीं परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख पर महीने में 100 करोड़ रुपए की वसूली का टारगेट देने का आरोप क्यों लगाया? क्या खुद परमबीर सिंह उस वसूली में शामिल नहीं थे? इस संबंध में 24 मार्च को सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बहुत अहम है। परमबीर सिंह की याचिका पर जस्टिस कौल ने कहा था कि यह एक गंभीर मामला है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन दोनों पहले हंकी डोरी थे, अब अलग हो गए हैं, इसलिए एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। हालांकि उन्होंने परमबीर सिंह को हाईकोर्ट वापस भेज दिया था। इशारा साफ है, परमबीर सिंह भी आरोपों के घेरे में हैं। मतलब अगर अनिल देशमुख की जांच होगी तो परमबीर सिंह खुद भी जांच के दायरे में होंगे। सवाल है कि फिर उन्होंने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मारी? ये आत्मघाती कदम क्यों उठाया? दरअसल एंटीलिया केस में 13 मार्च को अपने चहेते असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वजे की गिरफ्तारी से परमबीर सिंह की मुंबई पुलिस आयुक्त की कुर्सी जानी तय थी। 17 मार्च को उनका तबादला कर होमगार्ड का डीजी बना दिया गया और 18 मार्च को परमबीर सिंह ने वहां का चार्ज भी ले लिया। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन 18 मार्च को ही एक अखबार के साप्ताहिक कार्यक्रम में गृह मंत्री अनिल देशमुख का बयान दोनों के बीच नफरत का बीज बो गया। जी काल आम्ही बदली केली आमचे आयुक्त यांची। जो कल हमने बदली की पुलिस आयुक्त की, जांच में कुछ बातें सामने आई थी जो माफ करने लायक नहीं थी। इसलिए मुख्यमंत्री और हमने बैठकर तय किया कि जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, उसमें कोई बाधा ना आए, इसे ध्यान में रखकर उन्हें बदल दिया गया है। त्याच्यामुळे माननीय मुख्यमंत्री आणि आम्ही बसून निर्णय घेतला की आपण अनिल देशमुख के इस बयान ने परमबीर सिंह को इस कदर नाराज कर दिया कि उन्होंने गृहमंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए की वसूली का टारगेट देने का आरोप लगा दिया। और इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार को दिए जाने का दावा किया। परमबीर सिंह के मुताबिक सचिन वजे ने उन्हें बताया था कि फरवरी महीने में गृहमंत्री अनिल देशमुख ने उन्हें अपने बंगले पर बुलाकर मुंबई के 1750 बार, पब और होटलों से महीने में 100 करोड़ की वसूली का टारगेट दिया है। इतना ही नहीं, समाज सेवा शाखा के एसीपी संजय पाटिल और डीसीपी भुजबल को बुलाकर हर बार से 2.5 से 3 लाख रुपए वसूलने का टारगेट देने का आरोप लगाते हुए परमबीर सिंह ने एसीपी संजय पाटिल से हुए खुद के मोबाइल फोन चैट को सबूत के तौर पर पेश किया। गृहमंत्री अनिल देशमुख ने तुरंत ट्वीट कर आरोपों का खंडन किया और आरोप लगाया कि एनआईए की जांच में फंसते देख परमबीर सिंह की ये खुद को बचाने की कोशिश है। जाहिर है विपक्ष को महाविकास आघाड़ी के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा मिल गया। खुद शरद पवार को अनिल देशमुख के बचाव में उतरना पड़ा। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शरद पवार ने दावा किया कि फरवरी महीने में अनिल देशमुख कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से नागपुर के अस्पताल में भर्ती थे और बाद में होम क्वारंटीन थे। पवार ने सवाल किया था कि फिर सचिन वजह से उनकी मुलाकात कैसे हो सकती है। अनिल देशमुख हॉस्पिटल में एडमिट थे, इसका रिकॉर्ड है और हॉस्पिटल ने इसकी पुष्टि की है। उनको 15 फरवरी को हॉस्पिटल से छुट्टी दी गई थी और 15 से 27 फरवरी तक होम क्वारंटीन होने की सलाह दी गई थी। लेकिन 15 फरवरी को अनिल देशमुख की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर सामने आने से शरद पवार भी निरुत्तर हो गए। परमबीर सिंह के आरोप लगाने के बाद से चुप्पी साधे अनिल देशमुख ने वीडियो बयान जारी कर सफाई दी कि अस्पताल से डिस्चार्ज होने पर उन्होंने अस्पताल प्रांगण में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। नागपुर के एलेक्सिस अस्पताल में मैं 5 फरवरी से लेके तो 15 फरवरी तक एडमिट था।
15 फरवरी को मेरा जब डिस्चार्ज हो रहा था, तब मैं अस्पताल से घर में जाने के लिए जब अस्पताल के नीचे आया और अस्पताल के गेट के ऊपर काफी पत्रकार वहां पे खड़े थे। उनको मुझे कुछ सवाल पूछना था। मैं कोविड की वजह से मेरे में वीकनेस था, उसकी वजह से मैं वहीं कुर्सी पे बैठ के उनके सवालों का जवाब देके गाड़ी में बैठ के होम क्वारंटाइन 27 फरवरी तक हो गया। 28 फरवरी को मैं पहली बार घर के बाहर निकला। लेकिन वहां भी उन्होंने आधी जानकारी दी। विपक्ष ने 15 फरवरी को ही नागपुर से मुंबई आने का चार्टर फ्लाइट का उनका टिकट सार्वजनिक कर दिया। मतलब 15 फरवरी के बाद वो मुंबई में थे। ये माननीय गृह मंत्री जी का मैनिफेस्ट है। 15 तारीख को एक प्राइवेट जेट से वे मुंबई आ गए थे। उससे पहले उन्होंने प्रेस की, उस प्रेस का वीडियो तो कल ही मैंने जारी कर दिया था। कल आदरणीय पवार साहब को सही ब्रीफिंग नहीं दी गई थी। देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया कि उनके पास कमिश्नर ऑफ इंटेलिजेंस रश्मि शुक्ला की कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट और 6.3 GB फोन रिकॉर्डिंग डाटा है, जिसमें तबादला पोस्टिंग के लिए दलालों, IPS अफसरों और नेताओं की बातचीत रिकॉर्ड है। कवरिंग लेटर के साथ ये पूरे ट्रांसक्रिप्ट उसके ये रिपोर्ट के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजे गए। लेकिन जब ये ध्यान में आया कि इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो डीजी साहब ने भी प्रयास किया। आश्चर्य की बात यह हुई कि मुख्यमंत्री जी के यहां से वो रिपोर्ट गृह मंत्री जी के यहाँ चली गई और उसके बाद इसके ऊपर कार्रवाई होना दूर, कार्रवाई किस पर हुई? कार्रवाई हुई कमिश्नर इंटेलिजेंस पे। एनसीपी प्रवक्ता नवाब मलिक ने तुरंत रश्मि शुक्ला पर बीजेपी का एजेंट होने का आरोप लगाकर अनिल देशमुख और सरकार का बचाव किया। भारतीय जनता पार्टी सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र कोई सिटिंग अधिकारियों के माध्यम से कर रही है, चाहे वो रश्मि शुक्ला हो, चाहे जायसवाल जी हो, चाहे कमिश्नर जी हो। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये स्पष्ट हो गया। दोनों ही आरोप भले ही अनिल देशमुख से जुड़े हों, लेकिन साख तो ठाकरे सरकार की दांव पर लगी है। लिहाजा एक तरफ कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लीक होने का केस दर्ज कराना पड़ा, तो परमबीर सिंह के लगाए आरोपों की जांच के लिए रिटायर्ड जस्टिस कैलाश चांदीवाल की समिति भी बनानी पड़ी। परमबीर सिंह और अनिल देशमुख की लड़ाई में अब शिवसेना के मंत्री अनिल परब की भी एंट्री हो गई है। सचिन वजह ने अपने हाथ से लिखे 3 पेज के पत्र में अनिल देशमुख के साथ साथ अनिल परब पर भी वसूली का टारगेट देने का आरोप लगाया है। हालांकि अनिल परब ने आरोपों का खंडन किया है और ये कहा है कि वो किसी भी जांच का सामना करने को तैयार हैं। इसके पहले मुंबई पुलिस की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि सचिन वजह की क्राइम ब्रांच में नियुक्ति तब के ज्वाइंट कमिश्नर क्राइम के विरोध के बावजूद की गई और वजह सीधे मुंबई पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह को रिपोर्ट करता था। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित, सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।